अब राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आप लोग के बीच में आ रहे हैं, जो अपने मुखार बिंदु से राष्ट्रीय चौहान महासंघ के स्थापना से लेकर आज तक के वृत्तांत को बताएंगे। श्री सीपी चौहान जी, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ। सीपी चौहान जी जो राष्ट्रीय चौहान महासंघ के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं और किसी भी राष्ट्रीय चौहान महासंघ के किसी भी पदाधिकारी को ये सबसे बड़ा सम्मान, मिलने वाला सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष बनाया गया है। हम चाहते हैं कि जोरदार तालियों से राष्ट्रीय चौहान महासंघ का आगे बढ़ने करें। और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष श्री हरिश्चंद्र जीता चौहान जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राम सिंह दीपक चौहान जी, गुजरात प्रदेश अध्यक्ष श्री लल्लन नथनी चौहान जी, थाना जिला अध्यक्ष श्री वासुदेव चौहान जी, आप लोग आवे। और आप लोग श्री अक्षय लाल चौहान जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री अरविंद चौहान, गुजरात प्रदेश महासचिव श्री छोटे लाल चौहान जी, महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष, और श्री शैलेश जवाहरलाल चौहान, राष्ट्रीय प्रवक्ता। देखिए, जोरदार स्वागत ऐसे टीम को आगे चलिए, हम लोग साथ हैं। कहा गया है कि समाज के हो, क्या कहा गया है कि समाज के हो उसको देना ही होगा, सहयोग समर्पण सद्भाव के साथ एक होना होगा। समाज के हो कुछ देना होगा, समाज के हो कुछ देना होगा। श्री सीपी चौहान जिंदाबाद, श्री सीपी चौहान जिंदाबाद। बहुत जोरदार गर्मजोशी के साथ हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जी का स्वागत किया गया। आप सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का हार्दिक अभिनंदन व वंदन। और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जी एक पदाधिकारी और बचे हैं, आप स्वागत करा लीजिए। श्री रामदौर चौहान जी, महाराष्ट्र प्रदेश महासचिव, जोरदार ताली। सभी को नमस्कार। सो गए लगता है। सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित हमारे संस्थापक अध्यक्ष तुल्य हमारे मार्गदर्शक दिलीप सिंह चौहान जी, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष राष्ट्रीय चौहान महासंघ के अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी, अभी तीसरा नाम नहीं मिलता, क्यों कि थोड़ा हमको बोलना है। अगर आप लोग सही में सुनोगे तो मैं बोलूंगा। मैं कोई नेता नहीं हूं, आपके बीच का, आपका समाज का बेटा हूं। ये हमारे संस्थापक अध्यक्ष की देन है। इनके बताए हुए कदमों पे मैं चला और थोड़ा सा मान सम्मान मिला। अभी संस्थापक अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि थोड़ा सा राष्ट्रीय चौहान महासंघ की जो उपलब्धि है वो थोड़ा सा सभी सदस्यों, अपने समाज के लोगों को बता दीजिए। तो मैं जो भी आज काम कर पाया हूं वो अपने संस्थापक अध्यक्ष के प्रेरणा से कर पाया हूं। अभी मैं
जो लोग बाहर खड़े अनाउंस करिए, जो महानुभाव बाहर खड़े हैं, सिर्फ एक 10 मिनट के अंदर आप ले लेना जी। मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दूंगा और बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताने जा रहा हूँ। और वो बातें मैं नहीं बताऊंगा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल चुके हैं, क्योंकि लोगों के मन में ऐसा होता है कि एक ही बात सब लोग बोल रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी बात उन्होंने बोला उसमें से एक शब्द भी मैं नहीं बोलूंगा, ये मेरा वादा है। जैसे उपलब्धि में आप आ जाओ, मैं बताता हूं आपको। 2017 में इसके साक्षी रमेश भाई हैं, हमारे हरीश भाई हैं, अच्छे लाल भाई हैं, सभी लोग इसके साक्षी हैं कि हम राष्ट्रीय चौहान महासंघ के माध्यम से, राष्ट्रीय चौहान महासंघ का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैंने बांद्रा से गाजीपुर के लिए ट्रेन चलवाया। कोई भी लेके जाए, आपके राष्ट्रीय चौहान महासंघ के कार्यकर्ता के नाम पे पत्र है रेलवे का, और उसका उद्घाटन स्वयं हम लोगों ने किया था। कोई मंत्री यहां से नहीं किया, वहां से गाजीपुर से रेल मंत्री किया, और यहां से राष्ट्रीय चौहान महासंघ के कार्यकर्ताओं ने 1000 के भीड़ में किया। जो वहां पे पहुंचे होंगे उनको पता होगा। यह अपने आप में एक बड़ी चीज है, बड़ी बात है। आज वो शायद ट्रेन वो बलिया तक जाती है, गाजीपुर तक ही है। और दूसरी उपलब्धि मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारी राष्ट्रीय चौहान महासंघ एक ऐसी संस्था है जिसके पास कई अचल संपत्तियां हैं। लोग दावा ठोकते हैं और ये कहते हैं कि किसी के नाम पे, किसी अन्य के नाम पे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको कुछ करना ही नहीं रहता है तो वो दूसरे का ऐसे ही निंदा करते हैं। आपको मैं गिनाता हूं, जैसे कल्याण में हमारी एक प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कांदिवली में है, तीसरी प्रॉपर्टी बोईसर में है, चौथी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी सारनाथ में है। आज कई करोड़ की संपत्ति, ये कोई मैं संस्थापक अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई कार्यकर्ता नहीं किया, सब आप लोगों ने मिलकर किया है। इसका श्रेय सभी को जाता है, जो यहां पे बैठे हैं इसका श्रेय सभी को जाता है। और मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूं कि यह प्यार स्नेह आप लोग हमेशा राष्ट्रीय चौहान महासंघ से देते रहेंगे, और ऐसे ही हमारा राष्ट्रीय चौहान महासंघ बड़े बड़े काम, सामाजिक काम करते रहेंगे। दूसरी उपलब्धि में बताने जा रहा हूं, जो किसी भी संस्था के दिमाग में नहीं रहती है, उनकी सोच वहां तक नहीं जा सकती है, वहां तक हम काम करके आते हैं। आपको पता होगा दूरदर्शन पे, एनडीटीवी पे, सारे चैनलों में दिखाया गया था हमारे समाज के 16 लड़के कुवैत में फंसे थे। अगर कोई देखा होगा तो उनके दिमाग में होगा। वह राष्ट्रीय चौहान महासंघ के माध्यम से मैंने आपका समाज का लड़का, आपका समाज का बेटा 16 लड़कों को लाने का काम किया, तो शिवजी चौहान राष्ट्रीय चौहान महासंघ बाइज्जत उनको बुलाया,
ओवैसी से क्लिप मैंने मंगाया, मेरे पास पड़ा है, कभी जरूरत पड़ी तो हम प्रोजेक्टर लगा के दिखा देंगे कि किस अवस्था में लोग वहां पे रह रहे थे। फिर थोड़ा आगे चलते हैं और संस्थापक अध्यक्ष जी को पता होगा कि हम लोगों ने कम से कम ऐसी 15 बॉडी मंगाई विदेशों से कोरोना काल से अभी तक, लेकिन उसका श्रेय राष्ट्रीय चौहान महासंघ या उसके सदस्य को नहीं मिलेंगे, दूसरे लोग लेके गए। पेपर वर्क हमारे पास है, रमेश जी उसके साक्षी हैं। मैं मेरे ऑफिस से मैं फोन करके सारी व्यवस्था करके मंगाने का काम कम से कम 15 से 16 बॉडी का किया। पर जब बॉडी वहां पे पहुंचती है तो नेता लोग वहां पे हाजिर हो जाते हैं, फोटो खिंचा के भेज देते हैं कि मैंने किया, लेकिन ये सारी चीजों का प्रूफ आपके राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पास है। फिर थोड़ा आगे चलते हैं। कभी भी मैं एक्चुअल मुंबई मीरा रोड में रहता हूँ, कभी भी फोन आ जाता है कि उस हॉस्पिटल में ऐसी परिस्थिति में कोई पेशेंट है, जैसे अभी अभी साहब ने बनारस से हमको फोन करके बोले, मैंने उस आदमी का कंटिन्यू अपडेट लिया, उसकी कैसे मदद हो सकी वहां तक मैंने पहुंचा और एक एक पल का साहब को मैं संस्थापक अध्यक्ष जी को मैं रिपोर्टिंग करता रहा। अभी हम आपको इतना ही बताना चाहते हैं कि ये बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं राष्ट्रीय चौहान महासंघ की। बाकी हमारे मंच पे बैठे जितने भी या सामने बैठे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, ये कुछ न कुछ हर दिन करते ही रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर कहां पे हम मार खाते हैं कि उसको हम अपने आप को हम अपने कामों को प्रोजेक्ट नहीं कर पाते हैं। बात हो रही है कि अनाज हम पैदा करते हैं, बेचता कोई और है। तो अगर हम दोनों काम कर पाए तो राष्ट्रीय चौहान महासंघ बहुत आगे निकलेगा। जैसा कि राम सिंह भाई बताए कि ये जो राममय 22 तारीख को हो गया, सही ना? झंडा तक नहीं मिला लोगों को, सारे झंडे देश के खत्म हो गए। तो किसी ने पीछे उसको ध्यान नहीं दिया, ध्यान किसी ने दिया, वो मुद्दा बना के लिया। अभी 17 तारीख के लगभग लोकसभा का चुनाव है, टेंटेटिव डेट है, उसके 10 दिन आगे पीछे या अप्रैल में। ये श्रेय किसको जाएगा? जिसने किया उसको जाएगा। पर हम काम करते तो जरूर है, लेकिन उसका श्रेय हम ले नहीं पाते। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात कही और मेरे दिमाग में वो बात आई कि ऐसा हमें भी करना चाहिए, काम करना चाहिए, उस काम को मीडिया में डालना चाहिए, पेपर में डालना चाहिए। जो काम करता है उसको मान सम्मान भी देना चाहिए। उस आदमी को आप मान सम्मान देंगे, उसका मनोबल बढ़ेगा और वो काम करेगा। लेकिन थोड़ा सा हमारे दिक्कत, हमारे ऐसा कर सकते हैं कि हमारे समाज में शिक्षा का अभाव होने के कारण हम कहीं पे बोलने जाते हैं कि भाई आज राष्ट्रीय चौहान महासंघ का प्रोग्राम है, तो पहला प्रश्न आदमी करता है कि हमको क्या मिलेगा। ठीक पता है ना? तो ये जो हमने उपलब्धियां गिनाया, हो सकता है कि 16 लड़के में आपका भी एक लड़का लाओ, या हो सकता है कभी भी फोन आ जाता है। मैं 3 बार JWCC का मेंबर था, रेलवे का मेंबर था, अभी भी मेंबर हूं। रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे पीसीओ के जैसा फोन बजते रहता है,
लेकिन काम हम करते हैं। रमेश जी सही ना? तो कहने का श्रेय ये है कि ये हमारी संस्था है, हमको लोग क्यों जानते हैं? संस्था के माध्यम से जानते हैं। और जो हम काम भी करते हैं, जितना भी हमारा लेटर गया होगा एम्बेसी में या विदेश मंत्रालय को, और हर जगह जो भी लेटर हम फॉलो करते हैं सब राष्ट्रीय चौहान महासंघ के नाम से ही करते हैं। लोग यहाँ की बात करते हैं, हमने तो राष्ट्रीय चौहान महासंघ को विदेशों में भी भेज दिया। आप मानोगे नहीं, जब मैं एम्बेसी में 3 कंट्री में फोन करता हूं, मैं 3-4 कंट्री ऐसी है, तो वहां पे जब मैं फोन करता हूं तो सीधा क्या बोलते मालूम है? बोलिए चौहान जी क्या बात है? ये बड़ी बात है। जिंदाबाद। एक आज विदेश में बैठा हुआ एम्बेसी से आपको ऐसा बोला जाता है कि चौहान जी बोलिए क्या बात है? उन 16 लड़कों की मैं बात बताता हूँ, सारे अपने समाज के थे, एक सिर्फ उसमें विश्वकर्मा था, बाकी सारे 15 अपने समाज के थे, तो पूरे मेरे कापा ही था। 4 दिन ये लोग एम्बेसी में चक्कर मारे, एम्बेसी वाले भगा दिए। बाद में जहां रहते थे, जिसको कुछ क्लिप देखना है तो मेरे मोबाइल में भी है, मैं दिखाऊंगा, तो उनके पास राशन भी नहीं थे, खाने के लिए राशन नहीं थे, और बालू के रेत में ऐसे ही सिलेंडर पड़ा था और अन्न का एक दाना उनके पास नहीं था। सोचो दोस्तों, उस आदमी के दिल पे क्या गुजरी होगी। और जिस दिन मैंने फॉलो किया, मैं सुषमा स्वराज जी से जाके किसी भी माध्यम से मिला, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, क्योंकि नाम लेना और राजनीतिक पॉइंट होता है। और सेम डे उन लड़कों को खाने की व्यवस्था हुई, गैस का सिलेंडर दिया गया, उनको रहने की 2-4 दिन की व्यवस्था की गई। फिर लगभग 1 हफ्ता में रमेश भाई हम लोग उनको बुला लिए। 1 हफ्ते के अंदर बिना 1 रुपया भर के भाड़ा का, और उस कॉन्ट्रैक्टर से पैसा भरवा के सारे लड़कों को हमने बुलाया। ये राष्ट्रीय चौहान महासंघ की उपलब्धि इसके लिए गिनवा रहा हूं कि जो लोग राष्ट्रीय चौहान महासंघ को बोलते हैं कि क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, इस क्या मिलेगा का ये उत्तर है। आज जो ट्रेन चल रही है, आप छाती ठोक के बोल सकते हो कि ट्रेन हमने चलाई है, ट्रेन हमने चलाई है, ऐसा आप बोल सकते हो। मैं नहीं, मैं बोलता हूं कि मैं बोलूंगा, मैं क्यों अकेले बोलूंगा? राष्ट्रीय चौहान महासंघ मेरे अकेले की नहीं है, सारे लोगों की है, और सारे लोग बोल सकते हैं। जो भी काम राष्ट्रीय चौहान महासंघ के माध्यम से होता है, उसमें सभी लोगों का श्रेय है। और भले आप लोग सामने नहीं हो, लेकिन बैक सपोर्ट में आप सभी लोग हो। अभी आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं मैं। कुछ दिन पहले मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल अध्यक्ष था। वहां का जिला अध्यक्ष कोई ब्राह्मण नहीं है ना इसमें? नहीं ना? चलो होएगा तो माफी मांग लेंगे, पर पकड़ लेंगे, हमारी आदत पड़ी है। जिला अध्यक्ष ब्राह्मण बना, फिर मंडल अध्यक्ष से कार्यकाल रहते हुए निकाल दिया गया। और मैं भारतीय जनता पार्टी में, मैं पार्टी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं समाज में ये एक संदेश देना चाहता हूं कि ऐसा हम लोगों के साथ होता है। मंडल अध्यक्ष पद से निकाल दिया गया, बाद में 32 सालों का लेखा जोखा देखा गया, ओबीसी मोर्चा में मेरा नाम गया। वहां भी जिला अध्यक्ष बोला कि हमारे थ्रू नाम नहीं आया है, इसको रखा नहीं जाए, प्रोटोकॉल में नहीं बैठता है। ठीक
नहीं गए। जो प्रदेश अध्यक्ष था, जो प्रदेश की महासचिव मैडम है, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि आप 32 साल के कार्यकर्ता का गला घोटा है। इसके लिए मैं इनको पद दूंगा। पद फाइनल हो गया, मर्डर ऑर्डर किया जाके जात के ऊपर। हम लोग लिखते हैं चौहान, सीधा हमसे प्रश्न किया गया कि भाई आप चौहान में ओबीसी में कैसे आते हो? सुनिए, बहुत मजेदार कहानी क्या 2 लाइन है। फिर मैंने साहब को फोन किया, नियुक्ति पत्र ऐसे टेबल पे पड़ा है, हमको कम से कम 500 लोगों में रायगढ़ में बुलाया गया है और उस टाइम नियुक्ति पत्र देने के समय पूछा जा रहा है कि आप चौहान हो तो ओबीसी में कैसे आते हो? साहब ने 2 बजे आपको फोन किया था दोपहर को। फिर मैंने साहब को फोन किया, साहब बोले कि आप ये बताओ कि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और एक पेज पे ये नंबर आप देख लो, वहां से आपको पता चल जाएगा। इतना संघर्ष करने के बाद एक कागज का टुकड़ा अपने को मिलता है, वो भी टेबल पे आते आते अटक जाता है। फिर इतना क्लियर करने के बाद वो लोगों ने हमको नियुक्ति पत्र दिया। अब सोचो, आप साहब ने क्या हमको बताया और मैं क्या हमको बताया, आप सभी लोग समझ गए होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। हम चौहान लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं लिखेंगे? जिस चीज से हमको मान सम्मान मिलता है, लोग जिस चीज से हमको जानते हैं वो करना चाहिए, लेकिन जो मूल है वो नहीं छोड़ना चाहिए। लास्ट में गाड़ी मुगल सराय जाएगी, कहीं से घूमेगी, केंद्र पे जाएगी, केंद्र बिंदु है, वहां पे आपको जाना ही है, उसके बिना कोई पर्याय नहीं है। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि संस्थापक अध्यक्ष का भी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम लोग मिलजुल करके राष्ट्रीय चौहान महासंघ का कैसे विकास करें, कैसे उत्थान करें, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए, रहना चाहिए काम करने के लिए। हम क्या करते हैं, आते हैं, बैठते हैं तो बातें सुनते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना रहे तो खाना भी खाते हैं और चले जाते हैं। ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम अब जो कर रहे हैं अपने पिछले वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं। अभी आपका नाम नहीं होगा, जब हमारी पिछली पीढ़ी तैयार होगी तब आपका नाम होगा। एक आपके बाद आगे आने वाली पीढ़ी, तो उस समय आप लोगों का नाम लिया जाएगा कि किसी ने हमारे लिए एक काम किया है। तो हम लोग सभी लोग मेहनत करके, और एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो भी अपने लोग रहते हैं, जो ओबीसी में भले आपके समाज से हटके भी हैं पर आपका कोई हितैषी है, या हम इतने दिनों में धुलिया लातूर सब जगह घूम के आ गए और जहां भी जाता हूं तो मैं मेरे लोगों को ढूंढता हूं और मैं रिपोर्टिंग संस्थापक अध्यक्ष जी को देता हूं। तो हमसे जितना बनेगा, जितना भी बन पाएगा, हम अपने समाज के लिए मेरे माध्यम से करूंगा।
क्या मनोहर भाई, सही ना? आर्थिक का भी हम लोग काम क्यों नहीं कर पाएंगे? जब सभी लोग मिलकर हम लोग अगर ठान लिए कि एक काम हमको करना है तो आर्थिक भी निपट जाएगा। पर हमारे मन में वो बात होनी चाहिए। जैसा एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, संस्थापक अध्यक्ष जी को कब बोल रहा हूँ, अभी हमारी बात हो रही थी। जैसे बनारस में एक हमारा छात्रावास धर्मशाला का काम चालू है, सभी लोगों को पता होगा। अभी जैसे आर्य समाज हो गया और समाज हो गया, इसका उसका गुप्ता समाज, आर्य समाज, ये सब जितने भी आप देखे होंगे, कहीं कहीं बड़े बड़े इनकी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े ऑफिस वगैरह है, तो ये कोई अकेले काम नहीं करता है। ये जितना भी काम होता है सब मिलजुल के ही करते हैं और उनका आज नाम होता है। वैसे ही हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हम भी कर पाएंगे अगर हम अपने दिमाग में ठान लें कि ये काम करना है। आज हम लोग बॉम्बे से ठान लिए कि हमको भरूच में पहुंचना है, तो आ गए। और मैं तो एक सेकंड का क्वेश्चन मार्क है, जान दो, पूछ लेंगे किसी से, देख लेंगे, ऐसी बातें हैं। तो आप लोगों से मैं आग्रह करता हूं, आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय चौहान महासंघ के सदस्य बनवाइए। उनके कई तरह के सदस्य बनने के संविधान है, तो उस ऐसा नहीं कि हम 21,000 देंगे तो ही बनेंगे, 500 भी दे के बन सकते हैं, 100 रुपया भी दे के बन सकते हैं, क्या मतलब ऐसे ना? तो ऐसा है, हमारी संख्या बढ़नी चाहिए। संख्या अगर नहीं बढ़ेगी तो हम ऐसे ही छोटे मोटे हाल में ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ये संख्या बढ़ के जिस दिन 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 हो जाएगी, आपको अपना अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप अधिकार मिलेगा। किसी के पास पर से चल के जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद के पैर से आपके पास आएंगे। भाई राष्ट्रीय चौहान महासंघ के पास मैं आया हूं और हमारा एक काम है, जरा करवाओ। बस यही दो शब्द बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे वक्तव्य को ध्यान से सुना और मेरा नंबर आप लोग ले लेना, सबके पास लगभग है। ट्रेन में सफर करते वक्त किसी भी तरह की तकलीफ अगर होती है, टाइम कुछ भी रहने दो, ऐसा नहीं कि 3 बजे 2 बजे 1 बजे फोन नहीं करूंगा, टाइम कुछ भी आप रहने दो, हमको आप फोन करना, आपको मदद मिलेगी। आज वो भी हम साहब से 10 दिन पहले डिस्कस किए थे कि हमारा रेलवे के पद को भी डिमोशन करके छोटा कर दिया गया, अभी भी है लेकिन उसको डिमोशन किया गया। डिमोशन करने के बाद भी पूरे कमेटी का अध्यक्ष हमको चुना गया। पूरी कमेटी का अध्यक्ष आपके समाज के भाई को, आपके लड़के को चुना गया। यह एक अपने आप में आत्मविश्वास है और ये राष्ट्रीय चौहान महासंघ की देन है। बस यही बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं।
और हमें उम्मीद है कि जितना हमने आपको सुनाया, आप और हम मिलके, सभी लोग मिलके उसके ऊपर अमल करेंगे और राष्ट्रीय चौहान महासंघ को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।